बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे सुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, आज हम जो टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। डियर फेलोस, अगर ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ह्यूमन राइट इज अ राइट विच इनहेयर्स इन अ पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ हिज बीइंग ह्यूमन। यानी ये वो राइट है जो किसी भी इंसान को उसके इंसान होने की वजह से मुयसर होता है। जबकि ऑन दी अदर हैंड जो फंडामेंटल राइट्स है दैट इनहेयर्स इन अ पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ हिज बीइंग अ सिटीजन ऑफ द स्टेट। और जो फंडामेंटल राइट है वो किसी भी शख्स को उसके उस मुल्क के शहरी होने की वजह से मुयसर होता है। अब अगर दूसरा इसके अंदर फंडामेंटल डिफरेंस हम देखें तो वो ये है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो इनश्राइंड हैं या कंटेन्ड हैं इन द इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स डॉक्यूमेंट्स डेक्लरेशंस। जैसे यूडीएचआर है 1948 के अंदर आया, यूनिवर्सल डेक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसी तरह आईसीसीपीआर आया, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इसी तरह इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट्स। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके अंदर ह्यूमन राइट्स कंटेन्ड है। जबकि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो किसी भी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। ये दोनों ह्यूमन राइट्स भी इनवायलेबल होते हैं, ह्यूमन राइट्स भी इनएलियनेबल होते हैं और ह्यूमन राइट्स भी मोस्ट रिस्पेक्टेड राइट्स होते हैं। और इसी तरह फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इनएलियनेबल होते हैं, इनवायलेबल होते हैं और फाउंडेशनल इन नेचर होते हैं। अब तीसरा अगर इनके अंदर डिफरेंस करें तो वो ये है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं दे आर ग्लोबल इन नेचर, दे आर यूनिवर्सल इन नेचर, मीनिंग देयर बाय कि दुनिया के अंदर, पूरे ग्लोब के अंदर कोई भी शख्स, खा वो किसी अफ्रीका के मुल्क जिबूती का रेजिडेंट है या कि वो अमेरिका का रहने वाला है, उन तमाम को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ their country, irrespective of their caste, creed, belonging, gender, social status, इन तमाम चीज़ों से कता नज़र वो मुयस्सर होते हैं। भले वो एक नीग्रो है, भले वो एक वाइट है, भले वो डेवलप कंट्री का बासी है, भले वो एक लेस डेवलप्ड या बैकवर्ड कंट्री का बासी है, इन सब को इक्वली ये राइट्स जो हैं बीइंग ह्यूमन अवेलेबल होते हैं। जबकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसी भी मुल्क का जो शहरी है उस मुल्क की हद तक ये कंट्री स्पेसिफिक होते हैं और उस मुल्क के अंदर रहने वाले तमाम जो शहरी हैं उनको कता नज़र इसके कि वो किस कंट्री, किस प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, किस ज़िले से बिलोंग करते हैं, किस रंग से ताल्लुक़ रखते हैं, किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या उनकी ज़ुबान है, उन सब को ये इस बुनियाद पर मुयस्सर होते हैं। अगर चौथा इसके अंदर बात की जाए तो जो, जैसा मैंने पहले गुजारिश की कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसी भी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद होते हैं। तो अब कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बनाती है और इसी तरह बाद में अगर अमेंडमेंट करती है तो वहाँ की जो फेडरल लेजिस्लेचर है वो 2/3 मेजोरिटी के साथ उसके अंदर अमेंडमेंट करती है। जबकि ऑन दी अदर हैंड जब हम यूडीएचआर को देखते हैं तो ये यूएनओ की जो जनरल असेंबली है उसके बनाए हुए हैं। डियर फेलोज, अगर हम चौथे नंबर पर बात करें तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जिस प्रिंसिपल बेस करते हैं वो प्रिंसिपल है राइट ऑफ फ्रीडम। जबकि ऑन दी अदर हैंड जब ह्यूमन राइट्स की हम बात करते हैं तो ये जिस प्रिंसिपल बेस करते हैं वो राइट ऑफ लाइफ है विद डिग्निटी। और अगर इसको ऑन एक और अंदाज से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होते हैं, जबकि ह्यूमन राइट्स हैं वो इंटरनेशनल जो कॉवेनेंट हैं उनके जरिए गारंटीड होते हैं। अब अगर इनकी इन्फोर्सबिलिटी की बात करें तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसी भी मुल्क की अंदर दी गई आला अदलिया या अदालत उज़्मा उनको गारंटी करती है। अब जैसे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंडर आर्टिकल 199 अगर किसी इंडिविजुअल का राइट ब्रीच होता है तो वो हाई कोर्ट मुतलका की
जुरिस्डिक्शन को इन्वोक कर सकता है। और अगर पब्लिक एट लार्ज का है और पब्लिक इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन इन्वॉल्व है, किसी कम्युनिटी का, मेजर चंक ऑफ द सोसाइटी का, या एक खास सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लोगों का, जैसे ट्रांसजेंडर हैं, डिसेबल्ड लोग हैं, या कोई भी इस तरह की कम्युनिटी है, अगर किसी कम्युनिटी का फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 184(3) जो है वो इन्वोक कर सकते हैं। जबकि जो ह्यूमन राइट्स हैं दे आर इन्फोर्सेबल बाय दी UN ऑर्गेनाइजेशन, उसके आगे जो इदारे हैं उनके जरिए ये इन्फोर्सेबल होते हैं। अब ये जन्म कहाँ से लेते हैं ये राइट्स? जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द व्यूज ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जबकि हम दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स की बात करें तो दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द आइडियाज एंड व्यूज ऑफ द सिविलाइज्ड नेशंस। तो डियर फेलोस, ये इनके अंदर फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के दरमियान। उम्मीद करता हूं कि आज की ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आई हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।